आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में पुनः हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही हार्दिक अभिनंदन है हमारे साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल पांडे जी का, और हमारे साथ जुड़ी हैं रेशम विभाग के केंद्र प्रभारी श्रीमती बिंदिया जी। आज जैसा कि एक क्रम चला आ रहा है रेशम कीट पालन का, इतने दिनों से आप देखते जा रहे हैं, दिन पर दिन की खबर, हर दिन की खबर आप तक पहुंच रही है, तकनीकी जानकारी आप तक पहुंच रही है। उसी क्रम में आज ये मानसून फसल का विनय जी 8वां दिन है, मैं समझता हूं। 15 को अंडे से कीड़ा बाहर निकला था, 7 दिन के बाद आज 8वां दिन चल रहा है। 8वें दिन देखें कीड़ा, और ये रैक में लगी हुई ट्रे है, जिस ट्रे सिस्टम के साथ यहां पर रीडिंग होती है, ये चौकी की रीडिंग चल रही है। इस रीडिंग में आप देख रहे हैं कि ट्रे के अंदर कैसे विराजमान है, आराम से बैठा हुआ है कीड़ा। देखिए अलग अलग ट्रेज, कीड़े की कंडीशन को देखिए, कितने आराम से वो इन ट्रेज में बैठा हुआ है। ये देखिए लगातार एक के बाद एक कितनी ट्रेज में ये कीट पालन चल रहा है। और ये ट्रे का सिस्टम रैक में, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से। और नजदीक से देखते हुए अब मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही उतावला होने लगा होगा कि कैसे हम इस उतावलेपन में कैसे और चीजें इसकी देख पाएंगे। तो जल्दी आपको दिखाते हैं नजदीक से इस कीड़े को। प्लीज एक ट्रे बाहर निकाल लें। नजदीक से आप देखेंगे कि आज 8वें दिन कीड़ा क्या साइज ले चुका है और वो क्या करने जा रहा है, और उसके बारे में और भी कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझेंगी, जिस जो जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। हमारे साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसी विशिष्ट चीजें आज 8वें दिन के बारे में आप बताएं, ताकि हमारा किसान और हमसे जुड़ा हुआ और दक्ष कार्मिक जो चौकी कीट पालन कर रहा है, वो इसे जान करके उसका लाभ उठा सके। रोमिल जी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप ये मानसून फसल के चौकी कीट पालन का ये आज 8वां दिन है, और हम ये देख रहे हैं कि हम ये बात भी करते आ रहे हैं कि हम चाकी की बात करते हैं। चाकी शब्द का मतलब ही ये होता है कि पहले 2 मूल तक का कीट पालन उचित तकनीक से दक्ष कार्मिकों की देखरेख में करना। तो जैसा अभी आपने देखा कि किस तरह से साफ सफाई से और कितनी अच्छी व्यवस्था से यहाँ पर इस चाकी कीट पालन को कार्य को किया जा रहा है, जिसका सिर्फ उद्देश्य यही रहता है कि जब ये कीट किसानों के पास जाए तो स्वस्थ हो, और उसमें किसी तरह के कोई बीमारी के लक्षण ना हो या उसको कमजोर ना हो, और एक अच्छा कीड़ा किसानों के पास जाए और वो उसके बाद जब किसान उसका कीट पालन करे तो एक अच्छे कोई का उत्पादन करके अपनी आय में वृद्धि कर सकें। तो ये व्यवस्था चाकी केंद्रों में बहुत अच्छे से तकनीकी कार्मिकों के देखरेख में हो जाती है। जैसे आज की बात करेंगे, अभी ये 8वां दिन है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कीड़ा है ये अब मोल्ड में जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो चाकी का पीरियड जो दूसरे मोल्ड तक का होता है, अब ये अपने उस चाकी के अंतिम पड़ाव की तरफ है और दूसरे मोल्ड में ये जाने की तैयारी कर रहा है। कुछ कीड़ा मोल्ड में चला भी गया है, कुछ अभी पत्ती खाएगा और वो फिर रात तक ये मोल्ड में चला जाएगा। इसमें एक हल्की सी कवरिंग के लिए फीडिंग, यानी कि जो कीड़े थोड़ा बहुत खाने के लिए अभी बचे हैं, एक रात के समय एक कवरिंग की फीडिंग इसमें डाली जाएगी, बहुत हल्की मात्रा में, क्योंकि बेड को भी मोटा नहीं करना है। ऐसी उतनी पत्ती डाली जाएगी जो कि ये कीड़ा, बचा हुआ कीड़ा, इसको खा ले और वो मोल्ड में बैठ जाए, और जिससे कि एक समान मोल्ड इस पूरी ट्रे में जो चाकी कीट पालन कार्य चल रहा है उसमें दूसरा मोल्ड एक समान बैठे, और आगे के लिए भी हमें अच्छे तरीके से उसको मतलब रोमिल जी आपका कहना है कि इस ट्रे में जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पत्ती नहीं खा रहे हैं? नहीं, इसमें कुछ आप देखेंगे कुछ कीड़े, जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि मोल्ड में जो कीड़ा होता है उसकी पहचान क्या होती है कि मुंह ऊपर उठा के उसका मुंह का पार्ट जो होता है मोटा हो जाता है, और फिर वो ऊपर की तरफ मुंह कर लेता है और अब वो पत्ती खाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसे कीड़े आपको बीच बीच में दिखाई दे रहे होंगे जब आप इस तरफ देखेंगे, और थोड़ा सा वो सूखे स्थान की तरफ जाता है। देखेंगे ट्रे के किनारे में भी कुछ कीड़े इस तरह से बैठ गए हैं, जो कि मुंह अपना हिलडुल भी नहीं रहे हैं, और उनका मुंह का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है और एक पिन पॉइंट जैसा बन गया है, और वो पत्ती से दूर है। तो ऐसे कीड़े मोट में बैठ गए हैं। बाकी कीड़े धीरे 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 करके मोट में जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जिसको में थोड़ी कसर है वो थोड़ा बहुत कीड़ा खा रहा होगा पत्ती, लेकिन वो अब धीरे धीरे रात तक ये सारे कीड़े मोट में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वही मोल्ट जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था, कि आप लोग जान सके कि मोल्ट क्या है। मोल्ट मतलब जब कीड़ा व्रत ले रहा है, एक ऐसी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि व्रत में चला गया है कीड़ा। व्रत का मतलब अब वो खाएगा नहीं और अब वो अपनी
पुरानी स्किन को, त्वचा को छोड़ने वाला है और नई स्किन धारण करने वाला है, क्योंकि उसका शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी त्वचा उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, वो रुकी हुई है जितनी एक बार उसे मिल गई थी। तो अब वो 3-4 दिन बाद फिर से एक व्रत वाली अवस्था में अपनी पुरानी स्किन छोड़ के नई स्किन में आने वाला है। तो ये दूसरी है। आपने कहा रोमिल जी की दक्ष कार्मिकों की देख रेख में रेशम विभाग अपने इन चौकी कीट पालन को करवाता है, और आज हम जैसा बात कर रहे हैं कि ये 8वां दिन है। और कितने दिन आप इनसे करवाएंगे अभी? बस सर, ये एक्चुअली में जो मोल्ड, जो इसकी फीडिंग की अगर बात करेंगे तो ये आज रात में एक कवरिंग इसमें पड़ जाएगी, और फिर उसके बाद ये 24 घंटे के लिए, लगभग 24 घंटे के लिए मोल्ड में बैठेगा। यानी कि आज रात को बैठेगा तो कल रात को ये एक बार खुलेगा, मोल्ड इसका आउट होगा जहां तक संभव है, कल रात को ही खुल जाएगा। उसके बाद उसमें एक फीडिंग रात की पड़ेगी, और दूसरे दिन सवेरे इसकी सफाई करके ये कीड़ा किसानों को वितरित करने के लिए सुबह के समय, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जब कीड़े का वितरण हो तो वो या तो सवेरे के समय हो और शाम के समय हो, बीच दोपहरी में जिसमें धूप बहुत ज्यादा होती है उस समय ना हो। तो इसी तरह से प्रातः काल में ये, परसों प्रातः काल में ये कीट यहाँ से, जो भी किसान यहाँ से कीट पालन करने के लिए जुड़े हुए हैं उन तक ये कीट पहुंच जाएगा, और फिर वो आगे उसका कीट पालन अपने घरों में करेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि परसों अब ये कीड़ा किसानों के घर में होगा। मेरे किसान भाई तैयार रहे कि कीड़ा अब आपके घर आने के लिए तैयार हो चुका, और ऐसा हष्ट पुष्ट भी हो चुका है कि वो आगे आपके वहां और पत्तियां खा करके रेशम का निर्माण कर सके, उसका उत्पादन कर सके। रोमिल जी, आज ये 8वां दिन है और हम ये देखने जा रहे हैं कि शाम को ये मोल्ड में बैठेगा। तो मोल्ड से पहले क्या ऐसी सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए जो इनके काम आए कि अच्छे मोल्ड में कीड़ा बैठ सके और उसकी साइजिंग ना हो, बराबर कीड़ा बाहर निकले? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि ये कीड़ा जिसमें मोल्ड में जा रहा होता है तो वो सूखी जगह पे जाता है, पत्ती से दूर भागता है, यानी कि अब वो पत्ती नहीं खाएगा। तो अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में पत्ती डालने से होगा क्या कि उसको मोल्ड में बैठने में परेशानी होगी। यानी कि हम जानते हैं पत्तियों में नमी होती है, तो नमियों के जो नमी होने के कारण कीड़ा उस पत्ती में अच्छे तरीके से मोल्ड में बैठने में असुविधा महसूस करेगा। तो जो हमारे तकनीकी कार्मिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और आगे चल के किसान भाइयों के घर में भी क्योंकि मोल्ड की अवस्था आएगी तो उनको भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब भी कीड़ा मोल्ड में जा रहा है, एक तो पत्ती काट के देनी है, बारीक पत्ती देनी है, जिससे कि अनावश्यक रूप से बड़ी मोटी पत्तियां ना पड़े और उसमें कीड़े को मोल्ड में बैठने में असुविधा होगी। और अगर मोल्ड में कीड़ा जा रहा है, बैठ रहा है, तो यानी कि अब पत्ती का जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा पत्ती अगर इसमें डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो ना तो कीड़ा उस पत्ती को खाएगा, लेकिन वो उसकी मोल्ड में बैठने की अवस्था को प्रभावित करेगा और उसको मोल्ड में बैठने में असुविधा होगी। तो जो मोल्ड में बैठ जाएंगे वो पहले मोल्ड से बाहर भी निकल जाएंगे, जो इस असुविधा के कारण लेट बैठ रहे होंगे वो बाद में मोल्ड से बाहर निकलेंगे। तो यानी कि एक ही साथ वाले कीड़े मोल्ड में अगर अलग अलग तरीके से बैठ रहे हैं तो वो आगे चलकर बाहर भी अलग अलग निकलेंगे, और फिर वो कीड़े में, उस ट्रे में जो कीड़े की स्थिति होगी वो प्रभावित होगी। अच्छा, और हमने तो सुना है कि जैसे कि ये मानसून फसल का समय चल रहा है रोमिल जी, बड़ी ह्यूमिडिटी होती है इस समय, और मोल्ड के समय क्या उस ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अलग चीज जी की हाँ, जाती है? बिल्कुल। जैसा कि अभी ये बात हो रही थी कि ये रात को एक इसमें से हल्की कवरिंग फीडिंग पड़ेगी, जो कि जो कीड़ा थोड़ा बहुत जो बचा है वो उस पत्ती को खा के मोल्ड में सेट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि तब भी इसमें कुछ हरी पत्तियां बची हुई होंगी, और जो इसने अपनी गंदगी छोड़ी है, कीड़े की गंदगी है, उसमें भी नमी होती है। तो ऐसी स्थिति में उस पत्ती को और उस जो गंदगी की नमी है उसको कम करने के लिए और सुखाने के लिए इसमें चूने का छिड़काव किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि रेशम कीट औषधि का छिड़काव होता है, उसी तरीके से ये उसी तरीके की एक मसलिन क्लॉथ में ये आपका चूना है, सामान्य सा चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। तो इसको फिर यहाँ पर हम इसको पोटली में उसी तरीके से बंद करके, और जैसा कि रेशम कीट औषधि का प्रयोग करते हैं वैसे ही ये एक बराबर रूप से इसका बुरकाव किया जाएगा, और वही मात्रा वही रहेगी जैसे पिछली बार हमने बात करी थी कि 3 ग्राम, मतलब 3 3 ग्राम पर स्क्वायर फीट। जी हाँ, बिल्कुल। तो और ये ट्रे तो हमारी 3x2 यानी कि 6 स्क्वायर फीट की है जी रोमिल हाँ, जी। तो 18 ग्राम हमारा जो चूना होगा वो इसमें एक समान रूप से इन कीड़ों के ऊपर उसका बुरकाव कर दिया जाएगा, जिससे कि अब वो कीड़ा शुष्क वातावरण में होगा, उसमें जो पत्ती होंगी नमी वाली वो सूख जाएंगी, जो गंदगी होगी उसके ऊपर भी चूने का छिड़काव हो जाएगा। तो जो एक संभावना होती है कि इस परिस्थितियों में कोई बीमारी वाले कीटाणु रोगाणु ना हो, वो भी एक तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे जो दक्ष कार्मिक हमें देख रहे हैं और या फिर किसान भाई, वे याद कर लें कि यहाँ पर उत्तराखंड के भीतर तो ये 3x2 के साइज की ही ट्रे से कीट पालन चल रहा है,
तो वे इस मात्रा को याद कर लें कि 18 ग्राम की मात्रा एक ट्रे के लिए चूने की चाहिए, या फिर आपने पिछली बार बताया था कि हम रेशम ज्योति और विजेता के तौर जी पर हाँ। जो औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी मात्रा 18 ग्राम। अब आप इसमें बहुत सारा चूना लेकर के उसको जब इसमें भुरकेंगे तो हो सकता है ज्यादा चूना चला जाए, तो आप एक मपना अपना 18 ग्राम का बना लीजिए, उतना ही चूना एक के लिए लीजिए और उस ट्रे में पूरा बुरकने के बाद फिर दूसरी ट्रे की तैयारी कीजिए। तो ये मात्रा अगर ज्यादा पड़ेगी तो कीड़े को नुकसान हो सकता है, और कम पड़ेगी तो आपकी जो उद्देश्य था कि उसकी ह्यूमिडिटी कम रहे और वो उन पत्तों को ना खाए, तो वो सफल नहीं होगा। तो ये तो थी आपकी मोल्ड की तैयारी कि कैसे जो है आप शाम को आने वाले आप मोल्ड की तैयारी करेंगे। और मैं समझता हूं 8वें दिन के लिए हमारे किसान भाई और हमारे दक्ष कार्मिक और जो सेरिकल्चर की तकनीकी जानकारी रखना चाहते हैं बहुत कुछ जान गए होंगे, और फिर हम जुड़े रहेंगे आने वाले दिनों में ताकि आपको और अच्छी अच्छी ऐसी ही जानकारियां देते रहें। आपको सेरिकल्चर की और जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथ जुड़े हुए मैं तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा, श्रीमती बिंदिया जी का भी, जनार्दन जी का भी, कि आप लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारे किसानों को अवश्य ही आप एक अच्छा कीड़ा वितरित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।